नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धी गंगा में। और आज हम नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। और ये हमारे बहुत सारी परीक्षाओं में नीति शतक से प्रश्न पूछे जाते हैं। भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में समाज के बहुत सारे तत्वों का वर्णन किया गया है कि समाज में किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मूर्ख, विद्वान इत्यादि। तो समाज को कुछ उपदेश देने के लिए, कुछ समझाने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया, इस ग्रंथ को लिखा। यह ग्रंथ अपनी छंदोमय से गीति काव्य भी कहा जाता है और साथ ही साथ मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। तो चलिए फिर आज का अध्ययन नीति शतकम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण का विधान किया जाता है। संस्कृत साहित्य में जितने भी महाकवि हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, इन सभी ने निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण का आचरण लिया है, मंगलाचरण का अनुसरण किया है। क्योंकि ग्रंथ के निर्माण करते समय विघ्नों का आना स्वाभाविक है। तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, ये 3 प्रकार के मंगलाचरणों को लिया जाता है, या इन 3 मंगलाचरणों को किया जाता है। यहाँ पे मंगलाचरण में परब्रह्म की स्तुति की गई है और कहते हैं भर्तृहरि दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। नमः शांताय तेजसे, इसको तो तेज से का तात्पर्य क्या है? तो तेज स्वरूप परब्रह्म को, परमात्मा को नमः क्या है? नमस्कार है। शांताय, शांत स्वरूप तेजोमयी रूप को नमस्कार है। नमः चतुर्थी विभक्ति में। तो कि नमः किस में आता है? नमः, स्वः, सुधा, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नमः जब आता है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंद चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे, कि उस पर ब्रह्म को नमस्कार है जो क्या है? दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिशा और काल आदि से असीमित। देखो, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जिसका ना आदि है ना अंत है। इस प्रकार के परमात्मा को क्या है? मेरा नमस्कार है। कौन कह रहा है? भर्तृहरि कह रहे हैं, ठीक है। तो दिक से क्या है? दिशाएं। दिक तो दिशाएं,
काल, दिक् काल, ठीक है, काल आदि से अनवच्छिन्न, ठीक है, अपरिमित, असीमित, अनंत, ठीक है, अनंत मतलब अनंतहीन, अविनाशी, चिन्ह मात्र मूर्तये, चैतन्य मात्र स्वरूप वाले स्वानुभूति, अनुभूति, तो स्वानुभूति, ठीक है, कि आत्मानुभूति एक मानाय, एकमात्र प्रमाण है जिसका ऐसा शांताय, शांत स्वरूप, तेज से, तेज स्वरूप ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। तो किस प्रकार से है, तो स्वानुभूतेक मानाया, ठीक है, तो स्वानुभूति, ठीक है, क्या है, स्वानुभूति, ठीक है, ये है भूति हो गया। और फिर क्या आ गया आगे, एक मानाय, प्लस कर दो यहां पे, एक मानाय, ठीक है, एक मानाय। अब यहां पे कौन सी संधि हुई है, स्वानुभूति एक मानाय में कौन सी संधि हुई है, तो आपकी यण संधि हुई है, एक एको यणचि, इका स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। तो एक के स्थान में किसका प्रयोग हुआ है, यण का, यो का, तो यो आया है, ठीक है, किसकी स्थान पर, ई के स्थान पर, ठीक है, तो क्या हो गया, स्वानुभूति का मान आया। तो किस प्रकार से है, बोला आत्मानुभूति एकमात्र प्रमाण है जिनका, आत्मानुभूति कैसे होगी, तो योग साधना से, कठिन तप से, ठीक है, अनुभूति जिनका प्रमाण है एकमात्र, इस प्रकार के चैतन्य स्वरूप, ठीक है, शांत स्वरूप तेजोमय परब्रह्म को मेरा क्या है, नमस्कार है, नमः, नमः दे रखा है, तो नमस्कारात्मक है इसमें मंगलाचरण में, ठीक है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते गमानाय नमः शांताय तेजसे। तो अर्थ देख लीजिए एक बार, स्पष्टता हो जाएगी और अच्छे से, कि दिशा और काल आदि से असीमित अनंत चैतन्य मात्र स्वरूप वाले केवल एक स्वानुभूति रूप प्रमाण वाले शांत तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आया समझ में, चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः शमयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्, ठीक है, बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्, कि बोधरा मत्सरग्रस्ता, कि बोधरा मतलब क्या है यहाँ पे, तो बुद्धजन, विद्वान जन, ज्ञानवान, ठीक है, इस प्रकार के क्या हैं, जो लोग हैं, मत्सरग्रस्ता, मत्सरग्रस्त मतलब ईर्षाग्रस्त है। अब जो विद्वान होते हैं वो दूसरे विद्वान से क्या करते हैं, ईर्षा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही है कि बोधारा मत्सरग्रस्ता, साथ में प्रभवः स्मयदूषिताः, प्रभव मतलब क्या होता है, प्रभाव मतलब प्रभावशाली, स्मयदूषिताः गर्भ से दूषित, मतलब प्रभावशाली जो राजा है, प्रभव मतलब राजा लोग, ठीक है, प्रभाव का तात्पर्य मतलब क्या है, प्रभावशाली जो राजा है वो किससे ग्रसित है, स्मयदूषिताः मतलब गर्भ से दूषित है, गर्भ से भरे हुए हैं। अन्य च, और अन्य जो है इनसे अतिरिक्त, किनसे, तो बोधारः और प्रभवा से जो अतिरिक्त है वो क्या है, अबोधोपहता अथाह मतलब अबोधोपहताः संति, अर्थात कि अज्ञान के द्वारा नष्ट हैं, अज्ञान के द्वारा क्या है, नष्ट हैं। सुभाषितम
अंगे जीर्णम, सुभाषितम अंगे जीर्णम। सुभाषितम मतलब जो सुभाषित है वो शरीर के भीतर ही क्या हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो प्रश्न बन सकता है कम अंगे जीर्णम, कम अंगे जीर्णम या सुभाषितम कुत्र जीर्णम, सुभाषितम कुत्र जीर्णम, ये तो हो जाता है ना सुभाषितम कुत्र जीर्णम। एक प्रश्न ये बन जाता है आपका, सुभाषितम कुत्र जीर्णम तो अंगे जीर्णम, या कम अंगे जीर्णम तो सुभाषितम अंगे जीर्णम। ठीक है, तो अन्य चा बोधापहताः, ठीक है, क्या है, अज्ञान के द्वारा नष्ट है, और सुभाषित क्या है, तो शरीर के भीतर क्या है, जीर्ण शीर्ण है। आए समझ में? अब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा आपका कि कहते हैं कि कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारसी नहीं है, क्योंकि विद्वत वर्ग ईर्षाग्रस्त है तथा नृपवृंद गर्भ से मत है। कि कहने का तात्पर्य है कि कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारसी नहीं है। पारसी मतलब देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। कि कवि के अंदर इस प्रकार के भी क्या है, वचन है, सुभाषित वचन है, सुंदर वचन है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि विद्वत वर्ग है ईर्षाग्रस्ता, जो विद्वत वर्ग हैं वो क्या है, ईर्षाग्रस्त हैं, तो बोधारा मत्सरग्रस्ता। ठीक है, बोधारा मत्सरग्रस्ता संति। तो ये बन सकता है आपका कि बोधारा किससे ग्रस्त हैं, केन ग्रस्ताः, मत्सरेण ग्रस्ताः। बोधारा केन ग्रस्ताः, तो मत्सरेण ग्रस्ताः, ईर्षा से ग्रस्त हैं, तो बोधारा मत्सर ग्रस्ताः। प्रभवः केन दूषिताः, समय दूषितः, समयेन दूषितः, समय दूषितः। ठीक है, आए समझ में? तो कहता है कि विद्वत वर्ग ईर्षाग्रस्त है तथा नृपवृंद गर्भ से मत है, और अन्य साधारण जो शिक्षित लोग हैं, अन्य साधारण शिक्षित लोग अज्ञान से दबे हुए हैं। किससे दबे हुए हैं, तो अज्ञान से, अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया है, और जो सुभाषित है वो आज तक किसके हृदय में रह गया है, तो कवियों के हृदय में रह गया है। उसे बाहर निकलने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी कुछ कहना चाहिए, अतः कुछ कहता हूँ, शायद भविष्य में कोई कदरदान निकल आए। ऐसे कहना है किसका, तो भर्तृहरि का, कि भविष्य में कोई ना कोई इस सुभाषित को जाने, इस सुभाषित को की कदर करे, और मेरी क्या हो गई, थोड़ी बहुत मेरी भी पहचान हो, मेरी भी कीर्ति बढ़े। कैसे, तो कालिदास के समान। आया समझ में? तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। ये हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, कम नरम न रंजयति, तो ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। देखो, मैं आप साथ साथ में प्रश्न भी बना रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी फिर। तो ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति का यहाँ पे कम कर दीजिए,
तो ब्रह्मापि कम नरम न रंजयति, तो ज्ञान लब दुर्विदग्धम। ठीक है, इस प्रकार के नर को क्या है, ब्रह्मापि न रंजयति। आए समझ में? तो ज्ञान लब दुर्विदग्धम का होता है अल्प ज्ञान से गर्भित। ज्ञान लब दुर्विदग्धम होता है अल्प ज्ञान से गर्भित। किसने? कोई व्यक्ति है, उसने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया और उसने समझा कि मैं ही परब्रह्म हूं, भाई सब कुछ मैं ही हूं, अब कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी क्या है, मतलब कोई भी उनका उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो कहा कि ब्रह्मा इस प्रकार के व्यक्तियों को या मनुष्यों को ब्रह्मापि न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मनुष्यों की बात ही क्या फिर, जब परमात्मा ही इनको प्रसन्न नहीं कर सकते तो भाई मनुष्य साधारण मनुष्य क्या कर सकता है फिर? आगे देखिए, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मापेतम नरम न रंजयति। अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम, एक मिनट है, विशेषज्ञ सुखतरम, हाँ यहाँ पे सुखतरम उल्टा हो रहा, सुखतरम आराध्यते किंतु ज्ञान लब दुर्विदग्धम च तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। आए समझ में? अब कहते हैं अज्ञ मतलब क्या है, न जानाति इति, कि जो कुछ नहीं जानता। अज्ञ मूर्ख अज्ञानी, अज्ञ मतलब न जानाति इति अज्ञ, जो नहीं जानता, ना जानने वाला। ठीक है, सुखम सुख के साथ सरलता से आराध्य प्रसन्न करने योग्य, कि जो कुछ भी नहीं जानता है, अज्ञानी मूर्ख मनुष्य को बिना प्रयत्न के सरलता से, सुखम सुखम के तात्पर्य क्या है, सरलता से, आराध्य प्रसन्न करने योग्य मतलब प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, जो मूर्ख है, सुख अज्ञ सुखम आराध्य, तो जो मूर्ख है, मूढ़ है, उसको सरलता से क्या कर सकते हैं हम, प्रसन्न कर सकते हैं। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ है, विवेकी पंडित जो है, उसको अधिक आसानी से प्रयत्न किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, सुखतरम मतलब अधिक सरलता से, जो पंडित है, विद्वान है, उसको अति सरलता से क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आगे कहा फिर, किंतु ज्ञान लब दुर्विदग्धम च तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। मगर ज्ञान लब दुर्विदग्धम, जिसने अल्प ज्ञान को ग्रहण कर रखा है, इस प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मनुष्यों की बात ही क्या है। ठीक है, तो ये याद दिख लिए, कह सुखम आराध्य, इस प्रकार से आ सकता है, कह सुखम आराध्य, तो अज्ञ सुखम आराध्य, कह सुखतरम आराध्यते, तो विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते। ब्रह्मापि कम नरम न रंजयति, तो ज्ञान लब दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे बन गए हैं। एक ये बन गया है आपका, दूसरा ये बन गया है, और तीसरा ये बन गया है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अब एक बार अर्थ देखेंगे तो और भी स्पष्टता हो जाएगी श्लोक में। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए कि न जानने वाला मतलब मूर्ख सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान और अधिक सरलता से प्रसन्न किया जाता है, परंतु ज्ञान के लेस मतलब थोड़े से अंश से अपने को पंडित मानने वाले उस अभिमानी मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो मनुष्यों की भी क्या बात है फिर।
ठीक है, आए समझ में? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पूरा ही ले लीजिए यहाँ से श्लोक से, तो स्पष्टता आपको और भी अच्छी हो जाएगी। आगे देखिए फिर, प्रसह्य मणिमुद्धरेण मक्त्रदंष्टाङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। प्रसह्यमणिमुद्धरेण मक्त्रदंष्टाङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। आगे कहते हैं, अन्वय देख लीजिए कि मकर वक्त्र दंष्टांकुरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, तो मकर वक्त्र दंष्टांकुरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत, कि कोई व्यक्ति मकर के मुख से, ठीक है, मकर के मुख से, अर्थात उसके मुख में क्या है, मकर के मुख में मणि है, तो कोई व्यक्ति उसको भी निकाल सकता है कि मकर वक्त्र दंष्टांकुरात प्रसह्य, प्रसह्य मतलब होता है बलपूर्वक, प्रसह्य मतलब होता है बलपूर्वक, मणिम उद्धरेत, उद्धरे में निकाल सकता है। तो बलपूर्वक कोई व्यक्ति मकर के मुख से, दाढ़ से क्या है, मणि को उद्धरेत निकाल सकता है। आगे कहा है, प्रचलत ऊर्मी मालाकुलम समुद्र अपि संतरेत, और प्रचलत ऊर्मी, भयंकर ऊर्मी मतलब होता है तरंगे, तो जिस प्रकार समुद्र में जो तरंगे उठती हैं, उस तरंग को भी क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति पार कर सकता है। कि सागर, ठीक है, समुद्र अर्थात सागर, ठीक है, तो चलायमान लहरों के समूह से व्याप्त प्रचल, प्रचलत है ना, प्रचलत ऊर्मी मालाकुलम समुद्रम, की चलती हुई लहरों के समूह से व्याप्त समुद्र को भी क्या कर सकता है, तैर कर पार कर सकता है। संतरेत, संतरेत मतलब पार कर सकता है। कोपितम अपि भुजंगम शिरसि पुष्पवत धारियेत, कोपितम अपि भुजंगम शिरसि, शिरसि मतलब सिर में, भुजंगम मतलब होता है सर्प, तो कुपित सर्प को, जो क्रोधित है, इस प्रकार के सर्प को शिरसि पुष्पवत धारियेत, पुष्पवत के समान, फूलों के समान, फूल होते हैं ना, फूल में रखते हैं ना, मंदिर जाते हैं फूल को सर में रखते हैं, तो उसके ही समान हम क्या कर सकते हैं, क्रोधी जो सर्प है उसको भी सिर में रख सकते हैं। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, लेकिन जो मूर्ख जन है, दुष्ट जन है, उसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको भी हम प्रसन्नता नहीं कर सकते, उसके हट को दूर नहीं कर सकते। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, उसके चित्त को मना नहीं सकते। ठीक है, मतलब दुराग्रह से युक्त मूर्ख के मन को न आराधयेत, प्रसन्न नहीं कर सकते। आराधयेत मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रसन्नता उसके मन को नहीं पहुंचा सकते। तो अब अर्थ देख लीजिए कि कोई व्यक्ति, या हम ही ले लीजिए, मगर के मुख से, मुख की दाढ़ से है यहाँ पे, की नोक से हम क्या कर सकते हैं, बलपूर्वक मणि को निकाल ले सकते हैं। चाहे चलती हुई लहरों के समूह से व्याप्त समुद्र को भी तैर कर पार कर सकते हैं, कर लें। चाहे क्रुद्ध किए गए सर्प को भी सिर पर पुष्प के समान धारण कर ले, किंतु मूर्ख मनुष्य को किंतु मूर्ख मनुष्य के हटी
चित्त को मना नहीं सकता। तात्पर्य है कि उसके मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये क्या चल रही है अभी, ये हमारी मूर्ख पद्धति चल रही है, ठीक है। इसमें नीति शतक में मंगलाचरण को छोड़कर 10 पद्धतियां हैं, ठीक है। मंगलाचरण भी एक पद्धति है, तो मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धतियां हैं, और यदि मंगलाचरण को छोड़ दें तो 10 पद्धतियां हैं। और इस 10 पद्धतियों में भी जो सर्वप्रथम पद्धति है वो है मूर्ख पद्धति। इस मूर्ख पद्धति में मूर्खों के विषय में भर्तृहरि ने 10 श्लोकों का वर्णन किया है मूर्ख के विषय में, ठीक है। कितने श्लोकों का? 10 श्लोकों का। पहला क्या हो गया आपका? मंगलाचरण हो गया। उसके बाद 10 श्लोक की रचना की है, मूर्खों के विषय में बताया है कि व्यक्ति उनके मन को प्रसन्न नहीं कर सकते, मूर्ख से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है, इत्यादि का वर्णन कर रखा है। उसके बाद फिर दूसरी पद्धति का प्रारंभ होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मूर्ख पद्धति। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपका, तो साथ साथ में मैं प्रश्नों को भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट है, ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न यदि बनता है तो यहाँ पे बन सकता है आपका, कम कम शिरसी पुष्पवत धारियेत। किसको हम सिर पर पुष्पवत धारियेत, पुष्प के समान रख सकते हैं? तो भुजंगम, तो किस प्रकार के भुजंग को? तो कुपितम भुजंगम शिरसी पुष्पवत धारियेत, ठीक है। कम शिरसी पुष्पवत धारियेत, ठीक है। तो भुजंगम अपि कुपितम भुजंगम अपि शिरसी पुष्पवत धारियेत, ठीक है। अप्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधियेत। और किसके मन को प्रसन्नता नहीं कर सकते? तो मूर्ख के, मतलब किसके चित्त को हम प्रसन्नता नहीं पहुंचा सकते? तो मूर्ख के, ठीक है। क्या हो जाएगा? मूर्ख के। और किसके मुख से मणि को बलपूर्वक निकाल सकते हैं? तो मणि क्या है? मकर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? मकर, मतलब मगरमच्छ। मकत्र दृष्टा, एक मिनट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ, मकर वक्र है यहाँ पे, मकर, ठीक है। क्या है? मकर, मकर वक्त्र, ये देखो मकर वक्त्र दृष्टा, दृष्टा कुरात, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे। तो मगरमच्छ के या मकर के मुख से हम क्या कर सकते हैं? मणि को निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ किसको पार कर सकते हैं? तो समुद्र की लहरों को हम भी पार कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख के चित्त को हम प्रसन्नता नहीं पहुंचा सकते। तो ये इतने प्रश्न आपके इसमें बन गए हैं। आगे देखिए, लभेत सिक्ताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्णाकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटञ्च सविषाणमासादयेत्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। ये पंक्ति देखो पूर्ववत है, ठीक है। तो पूर्ववत बताया है, तो ये प्रश्न आपको आ सकता है इसमें, क्योंकि ये बार बार ज़्यादा पूछ रहे हैं इसमें। किसके मन को हम प्रसन्नता नहीं कर सकते? तो मूर्ख के। तो लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्ण कासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटञ्च सविषाणमासादयेत्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत्। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यत्नतः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलम लभेत, लभेत मतलब प्राप्त कर सकता है,
ठीक है, तो किससे? तैलम, तेल को प्राप्त कर सकता है। तो किससे? तो कहा सिक्तासु। सिक्तासु मतलब क्या होता है? बालू से। ठीक है। पुरुषः यत्नतः पीडयन् केषु अपि तैलम लभेत। प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ पे, केषु, सिक्तासु दे रखा है, सिक्तासु। एक मिनट यहाँ देखना पड़ेगा, सिक्तासु। केसु नहीं आएगा, ये स्त्रीलिंग में होगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में देखना पड़ेगा, यहाँ पे है। तो पुरुषा यत्नः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलम लभेत, कि जो व्यक्ति है वो किससे तेल को प्राप्त कर सकता है? तो आपके बालों से प्राप्त कर सकता है। यत्नः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलम लभेत, प्रयत्न करने से, कोई व्यक्ति यदि प्रयत्न करता है तो बालों से भी क्या है? तेल को निकाल सकता है। पिपासार्दितः मृग तृष्णकासु सलिलम पिबेत, और पिपासार्दितः, प्यास से व्याकुल, ठीक है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो मृग तृष्णकासु सलिलम पिबेत। मृग तृष्णकासु मतलब होता है मरुस्थल से भी क्या कर सकता है? सलिलम पिबेत, सलिल को ग्रहण कर सकता है। और यहाँ पे आ जाएगा, और पिपासार्दिता मृग तृष्णकासु सलिलम पिबेत, पिपासा से युक्त जो व्यक्ति है वो मरुस्थल से भी, मृग तृष्ण कासु मतलब मरुस्थल से भी क्या कर सकता है? सलिलम पिबेत, पी सकता है। और पर्यटन कदाचित शश विषाणम अपि आसादयेत। शश विषाणम, पर्यटन कदाचित, पर्यटन व्यक्ति है जो घूमता है, कदाचित मतलब कभी, शश विषाणम, खरगोश के सींगों को भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा माना है। ये तो वैसे असंभव बात कही गई है कि खरगोश के सर में तो सींग होते नहीं है, लेकिन फिर भी भट्टरेरी कह रहे हैं कि ऐसे गलती से भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति घूमते घूमते खरगोश के सींग भी देख सकता है। लेकिन फिर कहा है, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराध्येत, लेकिन जो मूर्ख है, ठीक है, उसके, मूर्ख व्यक्ति के, मनुष्य के हठी चित्त को मना नहीं सकता, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। ठीक है, बालों से भी तेल निकाल सकता है, मरुस्थल से जल भी पी सकता है, और खरगोश के सींग भी देख सकता है, लेकिन मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। आए समझ में? तो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक क्या कर सकता है? तो बालू से तेल प्राप्त कर सकता है। प्यास से व्याकुल होकर चाहे मृग तृष्णाओं में जल पी ले, अर्थात पी सकता है। मृग तृष्णाओं, मृग तृष्णाओं मतलब मरुस्थल से, मरुस्थल के समान जो स्थान है उस स्थान में भी क्या कर सकता हो? जल पी सकता है। और घूमता हुआ व्यक्ति खरगोश के सींग को प्राप्त कर ले या सींगों को देख ले, किंतु मूर्ख मनुष्य के हठी चित्त को मना नहीं सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये आपके 5 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, इन 5 श्लोकों का अभ्यास कीजिए और पेपर में आने वाले जो प्रश्न हैं तो इन्हीं से बनेंगे। तो चलिए फिर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई कक्षा के साथ।